हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग? आप सबका अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। इस पर आपको फिजिक्स का कंटेंट पढ़ाया जाता है जेई से रिलेटेड, और आपको समझाया जाता है कि यार जेई की परीक्षा कैसे दी जाती है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को देनी आती है सर, एमसीक्यू होते हैं और क्या होता है, लेकिन किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, वो सब बताया जाता है। ठीक, चलिए इस बात को तो साइड रखते हैं, इस बात को पकड़ते हैं कि आपका जेई मेन का पेपर 27, 28, 29, 30 एक को कराया जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि यार आपका 27 तारीख को पेपर आ चुका है, डेट आ गई है, 27 तारीख आपके सामने आ खड़ी है। आज 25 है, 25 को मैं ये शूट कर रहा हूँ, 25 की रात को आपके पास ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। 27 तारीख वालों के लिए एडमिट कार्ड भी निकाल दिया गया है एनटीए द्वारा। अब एनटीए को पता नहीं क्या चक्रा चढ़ा है कि भाई साहब 27 का ही निकालेंगे, हम सबका एक साथ नहीं निकालेंगे। जो भी है, खैर वो एनटीए की अपनी अलग बात है। आपको क्या करना है? आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है, जिनका पेपर 27 को है सबसे पहले उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट सबके लिए ज़रूरी हैं, केवल 27 वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। इसी के साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आता है आपके एडमिट कार्ड से अटैच्ड, वो भी आपको निकलवा लेना है, और वो आपको घर से भर करके ले करके जाना है। ठीक, इसके अलावा 2 फोटो आपको ले जानी है, आधार कार्ड ले जाना है और पेन ले जाना है। ठीक, फोटो का क्या चक्कर रहता है? फोटो का ये चक्कर रहता है कि कई लोगों ने फोटो वही अपलोड जो अपलोड करी होती है वो उनके पास उपलब्ध नहीं होती। अब मान लो अगर आपको वही फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कोई और सी 2 फोटो ले जाओ। ठीक, लेकिन वो 2 फोटो सेम हो, अलग अलग ना हो। ठीक, चलिए अब पेन की बात करें तो कोई से भी पेन ले जाओ यार, ब्लैक, ब्लू, जो लेना है, पेंसिल, स्केल, ये सब की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पेन ले जाओ। लेकिन हाँ, ये बोलूँगा कि 2 पेन ज़रूर से लेकर के जाना। ठीक, इतना हो गया। बैग, मोबाइल, इन सब की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ये सब अगर आप लेके जाते हो तो सेंटर के बाहर आपसे जमा भी करवा दिया जाता है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक चीज़ मत भूल जाना कि क्या पता दिमाग ही घर पे भूल गए, दिमाग भी लेकर के जाना है। ठीक, ये चीज़ मत भूल जाना। तो अब मेन मुद्दे की बात है कि 27 को पेपर आपका है। जिनका पहली शिफ्ट है वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। सबसे पहली बात, आपको मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा, लेकिन एनटीए का इतिहास रहा है, पेपर आपको इस तरीके से मिलेगा कि भैया केमिस्ट्री तो आपको लगभग इजी की तरफ टिल्टेड मिलेगी, मैथ्स आपको मिलेगी टफ की तरफ, मॉडरेट से टफ, फिजिक्स आपको मिलेगी इजी टू मॉडरेट। यही रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट पे वेरिएशंस नहीं लाई गई एनटीए द्वारा तो आपका पेपर इसी टाइप का रहेगा कि केमिस्ट्री हल्की फुल्की इजी, फिजिक्स जो है आपकी इजी टू मॉडरेट, मैथ्स आपकी मॉडरेट टू टफ। ये पेपर पैटर्न आपका देखा जाएगा। एनटीए पहले तो भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़े वेरिएशंस ले आता था, 200 नंबर पर भी 95 परसेंटाइल। ठीक, ये कहाँ का लॉजिक है? पता नहीं एनटीए क्या करता है, जो मेरे साथ ही हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी। आपको एक ये मान के चलना है कि यार मेरा पेपर तो मॉडरेट सा आने वाला है, वही आपको आपके दिमाग में रखना है। अब पहली शिफ्ट है, अगर पहली शिफ्ट वालों, आपके पास 26 तारीख है, 26 तारीख को आपको एकदम से आराम करना है, कोई परेशानी नहीं लेनी भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मज़े में रहेंगे हम तो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत किताबों को झांक लेना। झांकना क्या है आपको? मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैथ्स पढ़ने लग जाओ, मैथ्स मत पढ़ना, अवॉइड करना कि यार मैथ्स की तरफ ध्यान नहीं जाए, क्योंकि मैथ्स का आपने कोई क्वेश्चन ले लिया जोश जोश में और दिमाग में घूम ही रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, और फिर आप डिप्रेशन में कि कल पेपर है और मुझे आता ही नहीं है। ये चीज़ें नहीं चाहिए। केमिस्ट्री देख लेना, जो भी आपको अच्छे से आता है वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेना, कुछ फॉर्मूलेज देख लेना। फिजिक्स में भी सेम ही चीज़ बोलूँगा, कुछ कुछ फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि 30 से 40% पेपर आपका जेई मेन का ऐसा आने वाला है जो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, जिसपे आप केवल, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर आओगे। ठीक है, शिफ्ट 1 वाले। अब शिफ्ट 2 की अगर बात करूं तो शिफ्ट 2 वाले एक चीज और एक्स्ट्रा कर लेना, वो ये कर लेना कि भाई साहब शिफ्ट 1 का थोड़ा सा पेपर देख के चले जाना। हो सकता है आप पूरा ना देख पाओ, जो कि नहीं देख पाओगे, क्योंकि कई लोगों के घर से सेंटर बहुत दूर होता है, तो आपको काफ़ी टाइम पहले निकलना पड़ता है। लेकिन एक बार झलक ले लेना कि यार अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। शिफ्ट 1 वालों के साथ प्रॉब्लम ये होगी 27 तारीख को कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, एकदम से उनके सामने पेपर खुल जाएगा, और इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रहेगा शिफ्ट 1 के लिए, जो 27 तारीख की शिफ्ट 1 रहने वाली है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बहुत लोगों में देखा है, सेंटर पर जाकर के क्या करते हैं,
एनसीईआरटी पढ़ेंगे भाई साहब, 2 साल तुमने घंटा कुछ नहीं पढ़ा, तुम सेंटर पे जाके ऐसा क्या पढ़ लेते हो यार कि भाई साहब एनसीईआरटी पे देख रहे हैं कि यार यही सवाल आने वाला है, यही सवाल आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना, चिल रहना है, लोगों से कोई मतलब मत रखना, किसी से कोई बात मत करना, क्योंकि जितनी बातें करोगे वही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी फिर। बिल्कुल, मैं तो यूँ बोलूँगा अकेले जाना सेंटर पर, और किसी से बात मत करना, किसी को कुछ मत देखना, किसी से कोई अफेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी से कोई तुम अफेक्ट हो ही नहीं रहे। कोई कुछ भी कर रहा हूँ मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप से मतलब रखता हूँ। अच्छा खासा टाइम निकाल करके घर से जाना सेंटर तक, क्योंकि कुछ भी परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी कारण से लेट हो सकते हो, तो अच्छा खासा टाइम 1 घंटा तो मिनिमम लेकर के चलना ही है आपको सेंटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ सारी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी वगैरह सब आपने बना ली है, मुझे पता है, सब आपने सारी वीडियो देख ली है, जितनी भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है कि एक दिन में 90 नंबर कैसे बढ़ाएं, 100 नंबर कैसे बढ़ाएं, वो सब आप देख के बैठे हो। ये सब बातों पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। अब उनकी बात करूं जिनका पेपर 27 के बाद है, जैसे कि 28, 29, 30, इनको क्या करना है यार। इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ये वो पेपर एनालिसिस ज़रूर देखें जो भी सारे यूट्यूब पर चैनल्स डाल रहे होंगे। 27 तारीख का शिफ्ट 1 वाला भी देखो, शिफ्ट 2 वाला भी देखो, जिनका 28 को पेपर है, जिनका 29 को पेपर है, वो 28 वाले भी दोनों पेपर ज़रूर से देखो, क्योंकि इससे आपको पहली बात तो ये पता लगेगी कि यार पेपर का लेवल किस तरीके से बन रहा है। दूसरी बात आपको ये पता लगेगी कि यार पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं बन रहे, कि भैया कोई शिफ्ट तो बहुत इजी कर दी और कोई शिफ्ट बहुत टफ कर दी या बहुत हार्ड कर दी। ये अगर आपके दिमाग में है तो आपको क्वेश्चन जब भी आप शिफ्ट में बैठ के कर रहे हो तो आपको समझ लेना है कि यार ये बहुत इजी शिफ्ट है, बहुत ही इजी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। और अगर क्वेश्चन करके आपको समझ में आ रहा है कि यार टफ क्वेश्चन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना कि वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हो, मतलब आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक, ये आपको करना है, इतना ही मुझे आपको बताना था। कोई बहुत लंबा लेक्चर मुझे आपको देना नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले से करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में करना है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इन सब पे वीडियो मैं भी बना चुका हूँ, वो जाकर के आप ज़रूर से देख सकते हैं। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, अग्रेसिवली खेलना है, डर के नहीं खेलना, पेपर डर के मत देना। बस ये बोलूंगा कि यार डर के पेपर मत देना, डर लड़ तो लो, डरना क्या है इस बात में यार, क्या डरना। वर्स्ट केस अपना हमेशा साथ लेकर के चलो, जब उससे उसको देखोगे तो उससे तो अच्छा कर ही लोगे। डर के नहीं रहना, हमेशा पेपर देना है अग्रेसिवली, अटैकिंग मोड में खेलना है, डिफेंस करके नहीं खेलना, अटैकिंग मोड में खेलना है। ठीक है, अग्रेसिवली पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छा होगा, भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाना। ये 3-4 दिन जो भी तुम्हारे पास टाइम है, बाहर चले जाओ सड़क पर टहलने, ठीक, थोड़ा नेचर से बात कर लो, भगवान से बात कर लो, मंदिर चले जाओ, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करो। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है इकट्ठा होगी, जो कि आपके लिए इस समय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टाइम होता है जब पैनिक कर जाता है बच्चा, और पैनिक करने की वजह से जो केपेबल भी होता है ना 200 नंबर लाने के, वो भी 150 ही ला पाता है। ठीक है, ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, ये सारी गलतियों से आपको बचना है। कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं पढ़नी, ऐसी चीज़ें मत पढ़ने लग जाना जो तुमको आती नहीं है या जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। वही चीज़ें पढ़नी है जो तुमको आती हैं अच्छे से और जिनके फॉर्मूले वगैरह तुमको याद है। ठीक है, कोई अलग से परेशानी नहीं लेनी, सब अच्छा होगा, विश्वास रखो खुद पर, विश्वास रखो अपनी मेहनत पर। इतना ही मुझे तुमको बताना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे डेली लेक्चर्स डल रहे हैं, किस पर डल रहे हैं इस समय, तो यार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर डल रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, वो देखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जेई से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको आगे शेयर भी कर देना। उन सब बच्चों को पता चलना चाहिए जिनका पेपर आ चुका है कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।